हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ सिद्धार्थ सिंह। एंड आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। इससे क्या होगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आएंगे वो एक भी मिस नहीं होंगे। आपके पास सारे के सारे वीडियोस नोटिफिकेशंस के थ्रू आ जाएंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन हमारा दो क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन कैपेसिटर्स से है और दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, हमारे पास ये कैपेसिटर्स का सिस्टम है, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन ये है, हमारे पास यहाँ पे की ओपन है। अगर मैं यहाँ पे की क्लोज कर देता हूँ तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं की क्लोज कर देता हूँ तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा चार्ज के रिलेटेड, ठीक है। चार्ज यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि चार्ज CV/4 फ्रॉम A टू B फ्लो करेगा। बी ऑप्शन CV/4 फ्रॉम B टू A फ्लो करेगा, या सी ऑप्शन 3CV/4 फ्रॉम A टू B फ्लो करेगा, या डी ऑप्शन 3CV/4 फ्रॉम B टू A फ्लो करेगा। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर निकालने के बाद इस क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया गया है कि ये एक सिस्टम है। अब आपको पता है कि सारा का सारा चार्ज स्टोर हो जाएगा यहाँ से कोई चार्ज आएगा नहीं। तो इस सिस्टम का यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3C, ठीक है। जब पैरेलल में कैपेसिटर्स होते हैं हमारे पास तो हम सारे के सारे कैपेसिटेंस ऐड कर देते हैं। अब ये और ये सीरीज में हो गए, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, C इंटू 3C अपॉन C प्लस 3C। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3C/4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक बैटरी है। तो इसके पास चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, हमें पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। तो ये बैटरी हमारे पास दी है, तो ये हमारे पास चार्ज आ गया Q इज इक्वल्स टू C कितना है, 3C/4V। इतना स्टोर हो गया अभी इसके पास, ठीक है। अब इसको अगर आप यहाँ पे आप इसको तोड़ भी देंगे, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे तोड़ा, ये बन गया C और ये बन गया हमारे पास 3C। तो ये C है और ये 3C है। इसके ऊपर से अब यहाँ पे की जा रही है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ भी चार्ज उतना ही स्टोर होगा, क्यों, इसको Q1 बोल देते हैं। Q1 इसके पास भी होगा क्योंकि सीरीज में है, तो इसके पास भी Q1 स्टोर होगा। दोनों के पास Q1 स्टोर है चार्ज अभी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये की कनेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ से कोई चार्ज आएगा नहीं, सारा का सारा चार्ज यहीं से जाएगा, ठीक है। तो जब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि हमने यहाँ पे ये की कनेक्ट कर दी, ये A है ये B है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जो भी चार्ज आएगा वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, C है। तो इसको चार्ज चाहिए कितना चार्ज चाहिए होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, इसको CV चार्ज चाहिए। अभी ऑलरेडी इसके पास चार्ज कितना है, हमारे पास Q1 चार्ज कितना था, 3CV/4 था। अब इसको चाहिए कितना, Q इज इक्वल टू CV चार्ज करने के लिए प्लस CV/4 और चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, बैटरी से ही तो आएगा। तो यहाँ से CV/4 बैटरी भेजेगी, ऑलरेडी कितना चार्ज है ये, 3CV/4 चार्ज है। और ऑलरेडी फिर बैटरी कितना भेजेगी, CV/4 क्यों भेजेगी, क्योंकि टोटल चार्ज कितना चाहिए इसे, CV। तो यहाँ से चार्ज आएगा CV/4 और यहाँ से A से B चला जाएगा। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है, वो चार्ज यहाँ पे बंधा हुआ है, इसका मास m है, लेंथ l है धागे की, यहाँ से धागे से बंधा हुआ है, ये फिक्स्ड पॉइंट से बंधा है। चार्ज कितना है, q है इसके पास, ठीक है। अभी तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन कर दी है यहाँ पे पूरे रीजन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है पूरे रीजन पे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब ये चार्ज इधर आ जाएगा इस पॉइंट पे, ये पोजीशन सपोज करिए A है और ये पोजीशन B है, तो जब ये B पॉइंट पे आ जाएगा तो इस धागे की टेंशन क्या होगी, ये बताना है हमें। ऑप्शंस मैं दे देता हूँ आपको। ऑप्शन A QE, ऑप्शन B 2QE, ऑप्शन C 3QE, ऑप्शन D 4QE। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? आप बेशक इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये को बोला गया है स्टार्टिंग में कि ये अभी चार्ज रेस्ट पे है, ठीक, और यहाँ पे आते आते ये मोशन में आ जाएगा। क्यों मोशन में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, कोई भी चार्ज हमारे पास है अगर सपोज करिए, तो इस यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, F लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, फोर्स कितना लगेगा, ये QE के बराबर लगेगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, अगर मैं इसके कंपोनेंट कर दूँ, एक इधर एक इधर, तो ये क्या करेगा, इसको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कराएगा, मतलब सर्कुलर मोशन में मूव करवाएगा ये। तो अभी ये रेस्ट में है, यहाँ पे सपोज करिए आ जाता है, ठीक है, इस बात को फॉलो करते करते सपोज करिए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस L है हमारे पास, ये डिस्टेंस कितनी है, L cos 60 हो गई है हमारे पास। अब इस पॉइंट पे अगर मेरे पास स्पीड आ जाए तो मैं यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं कि जब ये धागा यहाँ पे आएगा, मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ, जब ये धागा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये चार्ज Q, तो यहाँ पे इसके पास टेंशन T इधर लगेगी। तो टेंशन T जब इधर लग रही है, यहाँ पे इधर होगी इस डायरेक्शन पे, हमें इससे मतलब है। तो जब टेंशन T यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसको फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सर्कुलर मोशन यहाँ से करते हुए आया है, ये बंदा, ये पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ तक आया है, तो उससे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, नेट फोर्स हमें इनसाइड चाहिए, इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है अभी, F इज इक्वल टू QE। तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, जब नेट फोर्स हमें अंदर चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर ही होती है। तो T माइनस QE हमें क्या देगा, mv स्क्वायर बाई L। mv स्क्वायर बाई R होता है, रेडियस कितनी है इसकी, L है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस L है इसकी, ये पॉइंट O, ये पॉइंट B। अब हमें V निकालना है, V निकल के आ जाए हमारे पास तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग रहा है और इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, ठीक। तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फोर्स F, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सपोज करिए यहाँ पे ये बोला गया था कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इसके पास स्पीड V हो जाती है। तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। अब टेंशन के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो 0 होगा, क्योंकि टेंशन इधर लग रही है और इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हमेशा वर्क डन 0 ही होगा। तो वर्क डन बाई टेंशन कितना हो गया भाई साहब, ये तो 0 हो गया, बचा क्या, वर्क डन बाई फोर्स F। तो फोर्स F कितना लग रहा है, QE लग रहा है। अब हमारे पास वर्क डन होता क्या है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू एक्स इन द सेम डायरेक्शन, ये आ गया हाफ mv²। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है QE, और x कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखिए, ये हमारे पास ये बंदा यहाँ पे था, हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये L माइनस एल कॉस थीटा। तो ये हो गया, x आ जाएगा हमारे पास L माइनस एल कॉस 60, तो ये हो गया कॉस 60 1/2, ये आ गया QE L/2, इतना आ गया क्या, हाफ mv²। तो हमारे पास v कितना आ गया, निकाल सकते हैं, हमारे पास v आ जाएगा, या mv² निकाल लीजिए आप, mv² आ जाएगा QEL, mv² आ जाएगा QEL और mv²/L आ जाएगा QE। तो हमें यही चाहिए था, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, T माइनस QE इज इक्वल्स टू mv²/L। टेंशन कितनी आ गई, mv²/L कितनी है, QE, और ये वाला QE इधर ले आइए तो प्लस QE, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास 2QE, ये आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ हमारा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।